उमर अयूब समेत 5 वज़रा की कारकर्दगी से कप्तान नाखुश। अवामी मसाइल से जुड़ी वजारतों के पास गलती की गुंजाइश नहीं, वज़ीरा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाए। वज़ीर आज़म की वार्निंग, 2 साल के दौरान इस्लाहत न होने पर डॉक्टर इशरत हुसैन पर भी बरहम। उसामा सत्ती के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए हर कदम उठाएं। इमरान खान की हिदायत। शेरी मजारी, फवाद चौधरी और मुराद सईद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रेकडाउन क्यों हुआ, असल जिम्मेदार कौन? 4 रोज के बाद वजारत तवानाई ने खोज लगा लिया। दिन में काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर बंद करना भूल गया। नाइट शिफ्ट ने अर्थिंग खत्म किए बगैर ब्रेकर बंद किया तो गुद्दू पावर प्लांट बैठ गया। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं? द मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन्ड। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है, बट द मिनिस्टर हैज नॉट इवन bothered to make a statement. मुल्क भर में ब्लैकआउट हो गया, अवाम को अंधेरों में धकेला गया। वज़ीर तवानाई ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नेपरा तो हरकत में आया लेकिन हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रूपानी का सेनेट इजलास से खिताब। ब्रॉडशीट इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। इसके बारे में हम जो भी इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल, कौम को हक़ाइक़ बताए जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को टास्क सौंप दिया। विफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट केस पर कमेटी कायम कर दी। कौम के असासे लूटे गए। एनआरओ के बाद ब्रॉडशीट का मामला सर्द खाने में चला गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार। पिंडी जाके धरना देंगे। वो भाई क्यों? एक दूसरा बाहर जाके भाग के बैठ गया। साजिशें कर रहे इसलिए, जरदारी के फेक अकाउंट्स के केसेस सब आ चुके हैं इसलिए। ये रोजाना अब अजीब अजीब बातें आती है। कभी कहते हैं कि नेशनल डायलॉग, वफद बनाने पाकिस्तान में मुर्गी चोर अंडे चोर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनसे मुज़ाकरात करें जाके। चोरों से मुज़ाकरात नहीं होते। साबिका हुक्मरान ईमानदार थे तो मुल्क से क्यों भाग निकले? नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को रिश्वत की पेशकश की। मुराद सईद का सेनेट में खिताब। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से ऐसी कंपनी को अदा करना पड़ा। फैसले किए गए सियासी इंतकाम की लेने की खातिर। नून लीग के खिलाफ बरसों प्रोपेगेंडा किया गया। परवेज मुशर्रफ के इल्जाम के बायस ब्रॉडशीट पर 700 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। ब्रॉडशीट असासे ढूंढने में नाकाम रही। बाजारों में जाकर आवाम से महंगाई का हाल पूछे, असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। लीगी रहनुमा परवेज रशीद का हुकूमत को चैलेंज। उन्हें दावत देता हूं, इसी बाजार में जाने के लिए तैयार। दस्तयाब चीजें माजी के मुकाबले में अर्जा नरखों पर मिल रही हैं और जो जवाब आएगा पीटीवी पे उसको चलाया जाएगा। उसके खिलाफ अवाम की मज़ाहमत होगी। अगर आपने उनके हुकूक सर्व किए तो जो बचा कुचा पाकिस्तान चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। इनकी हिफाजत करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी का नाम भी उनको नहीं आता। सूबों के मसाइल पर सूबों का हक है। सिंध के जजायर पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का वाज़ेह पैगाम। आइन से तजावुज़ हुकूमत के लिए खतरा है। शेरी रहमान की वार्निंग। विफाकी हुकूमत बाज रहे। नून लीग ने भी खबरदार कर दिया। JUI का भी साथ देने का ऐलान। आज प्रॉपर सेंसस हो जाए, अगला इलेक्शन इंशाल्लाह देख लेंगे। सिंध के इंशाल्लाह सीएम हाउस में एक इमरान खान का सिपाही उधर बैठा होगा, क्योंकि आपने सियासत करनी है। कचरा तो आपसे साफ होता नहीं, यहाँ पे वफाकी हुकूमत आपका कचरा भी उठा रही है। सिंध में मर्दमशुमारी कराई जाए तो कप्तान का सिपाही वजीर आला बन जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अवाम का मैंडेट ही नहीं। अली मोहम्मद खान का जवाबी वार। PP के पास तो कराची से कचरा उठाने की सलाहियत तक नहीं। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। अवामी खिदमत पर सियासत ना की जाए, फैसल जावेद का इजहार ख्याल। नवाज शरीफ वापिस आओ, साबिक वजीर आजम ने ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई। वजीर सेहत पंजाब का दावा। यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ की जमानत देने वाला हमारे पास है, कहीं नहीं गया।
हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ेगा। कोशिश है कि जल्द नाअहलों से जान छूट जाए। अवाम का पीडीएम पर एतबार काबिल फख्र है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। मौलाना शिरानी के बयानात पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज लोरालाई में रंग जमाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ज़ियारत पहुंच गए। साबिक एमपीए खलीलुर रहमान दमड़ ने सरबराह जेयूआई का इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान आज ज़ियारत से लोरालाई रवाना होंगे, जहां पर पीडीएम के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाजी जलसा से खिताब करेंगे। विफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। 6 निकाती एजेंडा जारी। चीनी की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 8 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। वजारत मजहबी उमूर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को वुसअत देने की तजवीज़ पेश करेगी। टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 और 25 की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। $12,000 की सैलरी में खान साहब से पूछे कि ये कि घर का चूल्हा कैसे जलता होगा, ये मुशीरों के और वजीरों से पूछ रहे हैं। ये तो वही बात है कि गरीबों के पेट पे लात मारनी है। टमाटर, प्याज, चीनी, कणक, आटा, हमारा चमड़ा निकाल रहा है तो ये निकाल रहा है। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों में। आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अपनी मुराद बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़रा और मुशीरों के घरों के बिल भी सरकारी खजाने से अदा किए जाएंगे। मुल्क में महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। आटा, चीनी, फल, सब्जियां, सब की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कहीं पर गैस तो कहीं पर बिजली की लोड शेडिंग। आवाम का जीना मुहाल। हुकूमत रिलीफ फराहम करे, आवाम की दुहाई। तनख्वाहें अदा करो, घर कैसे चलाएं। कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का अहल खाना के हमरा एहतजाज। सीईओ स्टील मिल्स के घर का घेराव। तनख्वाहें बहाल की जाएं, मुजाहिरीन का मुतालिबा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का अरबों रुपए की अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन का फैसला। केडीए का महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन 5 मरहलों में करेगा। आगाज 14 जनवरी से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से होगा। 41 शादी हॉल्स मिसमार किए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। एक रोज में 2408 नए केसेस रिपोर्ट। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वबा के बाइस 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। हसन अब्दाल में रक्षा खाई में गिरने के बाइस एक ही खानदान की 4 खवातीन जाँ बहक हो गई। रक्षा ड्राइवर समेत एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा झपलाट पुल पर तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कोटा 2 के करीब धुंध के बायस बस और कार में तसादुम। 5 मुसाफिर जख्मी हो गए, 30 बकरे हलाक। तमाम जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल। मुसाफिर बस से कोटा 2 से लाहौर जा रही थी। बकरे बस की छत पर लदे हुए थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध और खस्ताहाल रोड के बायस पेश आया। चूनिया के गांव ढोस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। कांस्टेबल को दौरान डकैती कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान इशफाक और गुलाम रसूल कांस्टेबल सकीर अब्बास के मुकदमे कत्ल में रिमांड पर थे। पुलिस टीम बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। साथियों ने हमला कर दिया। 1 घंटा तक फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिमान धुंध का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान मोहम्मद करीम खलीली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारत की कानूनी दहशतगर्दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर 31 साल पुराने अगवा के झूठे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा ज़रई कवानीन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। 4 रुकनी कमेटी कायम। भारतीय अदालत उस्मा ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के अहकामात भी दे दिए। अमेरिका में इंतकाली इक़्तिदार का आखिरी मरहला। डोनाल्ड ट्रंप ने नए सदर की हल्फ बर्दारी तक वाशिंगटन में इमरजेंसी नाफिज कर दी। 24 जनवरी तक बरकरार रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। ननकाना साहब, कसूर, मंचनाबाद, पीर महल, शोरकोट, छंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।